जलजाल के मुकाम पर खुदावंद यशुआ को कहते हैं कि बनी इसराइल का खतना कर इससे पहले कि वो वादा की ज़मीन में दाखिल हो। और यशुआ चकमक की छुरियां बनाते हैं और बनी इसराइल के मर्द जो थे उनका खतना करते हैं, क्योंकि लिखा है कि ये वो सारी की सारी नस्ल थी जो 40 साल बियाबान में भटकती रही थी और इनका खतना नहीं था हुआ। यशुआ का और यफन्ना का खतना हुआ था पहली नस्ल में से, और वो वादा की ज़मीन में जाने के लायक थे, काबिल थे। अब खुदावंद का कानून पता चल रहा है कि अगर हमने वादा की ज़मीन में दाखिल होना है तो खतना होना नहायत ही ज़रूरी है। ये हदायत है, ये खुदावंद का कानून है। और ये तो खतना था हाथ का, और ये खतना था चकमक की छुरियों का। लेकिन जब हम रूहानी तौर पर बात करते हैं, जब हम आसमानी यरूशलेम में जाने की बात करते हैं, तो उसके लिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा था कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। और फिर कहते हैं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। इसीलिए पौलुस इस खतने पर जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मसीह यीशु में ना खतना कोई चीज़ है, ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। और जब हम मखलूक होते हैं तो एक्चुअली हमारा तब खतना होता है। जब हम मसीह यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते हैं तब हमारे दिल का खतना होता है, और वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम आसमानी यरूशलेम में बाप के हजूर हम वैसे ही हाजिर होंगे जैसे खुदा बनी इसराइल को मुल्क कनान में लेकर गया था। आमीन। गॉड ब्लेस यू।